नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर गिरफ्तार किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर के साथ सहयोगी दिनेश कुमार की भी गिरफ्तारी हुई है। फेसलेस योजना को विफल करने का इन दोनों के ऊपर आरोप है। सीबीआई ने 6 फरवरी को मामले में छापेमारी की थी और अब गिरफ्तारी। फेसलेस योजना को विफल बनाने का आरोप इनके ऊपर। बता दें कि दिल्ली, मुंबई, ठाणे में रेड हुई थी। पश्चिम चंपारण और बेंगलुरु में भी दबिश दी गई थी। बता दें कि दिनेश कुमार अग्रवाल वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर अरेस्ट किए गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी गिरफ्तारी। सहयोगी दिनेश की भी गिरफ्तारी हुई है। अगर बात दिनेश की करें तो ये वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, डिप्टी कमिश्नर आयकर विभाग के अरेस्ट किए गए हैं, क्या पूरी कार्रवाई? देखिए, ये कार्रवाई जो है, विजेंद्र जो है वो अपनी पद का दुरुपयोग कर रहे थे और कहीं न कहीं जो कर्तव्य का अनुपालन करना चाहिए था उन्हें, वो नहीं कर रहे थे। इस बात की जानकारी जो है वो आयकर विभाग के शीर्ष अधिकारियों को लगी थी और उसके बाद इसकी शिकायत जो है सीबीआई से जो है आयकर विभाग के शीर्ष अधिकारियों के द्वारा किया गया था। इसका सत्यापन सीबीआई ने किया और फिर जब पुष्टि हुई और इसमें सबसे रोचक बात रही कि दिनेश कुमार अग्रवाल नामक जो इनका सहयोगी है वो पूरा कह सकते हैं कि इसके जो भी कार्य कारनामे थे उससे वो देखा करता था और इनके छत्रछाया में, विजेंद्र के छत्रछाया में ये पूरा काला कारनामा जो है, काला कारोबार जो है वो चल रहा था। इसी बात की जो पुष्टि हुई सीबीआई को, तो सीबीआई ने कल शाम जो है इनकी गिरफ्तारी की है और पटना से ये गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल दोनों को सीबीआई कार्यालय में रखा गया है और आज संभवतः इन लोगों को सीबीआई कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और आगे की जो कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो विजेंद्र है उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और आगे क्या क्या उन्होंने किया है इसका भी जो है खंगालने की कोशिश जो है वो सीबीआई के द्वारा अभी भी जारी है। दिनेश कुमार अग्रवाल जो है वो वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस चुनाव में जो उन्होंने राशि खर्च की है, क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक मोटी रकम खर्च की है, उसका भी लेखा जोखा जो है सीबीआई ने खंगाल लिया है। तो पूरे तौर पे कह सकते हैं कि दिनेश कुमार अग्रवाल हो। बिल्कुल, तो बड़ी कार्रवाई, दोनों की गिरफ्तारी बड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को रिमांड पर लेने को लेकर के ईओयू कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। आपको बता दें कि 5 दिनों के ईओयू संजीव मुखिया को रिमांड पर लेना चाहती है। कोर्ट ने पेशी के दौरान ईओयू की अर्जी को मंजूर नहीं किया था। आज ईओयू एक बार फिर से संजीव मुखिया को 5 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की को लेकर के कोर्ट में अपील करेगी और गुरुवार को सॉल्वर गैंग का सरगना और नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को सिविल कोर्ट में पेश किया गया था। आपको बता दें कि ईओयू की टीम ने संजीव मुखिया को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया। काफी लंबे समय से फरार संजीव मुखिया को पुलिस ने दानापुर से गिरफ्तार किया है और सिविल कोर्ट में पेशी के बाद संजीव मुखिया न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। संजीव मुखिया को रिमांड पर ले लिया गया है। आज कोर्ट में ईओयू की टीम अपील करेगी और 5 दिनों की रिमांड चाहती है ईओयू। बिहार में भी अयोध्या के राम मंदिर की तरह भव्य सीता माता का मंदिर बनेगा। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 34 एजेंडे को मंजूरी दी गई, जिसमें मां सीता का मंदिर से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। सीतामढ़ी जिले में स्थित मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में यह मंदिर बनाया जाएगा। जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और इसी के साथ 500 साल का इंतजार खत्म हो गया। लेकिन सवाल ये उठने लगा कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, क्या इसी तर्ज पर बिहार के सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर बनेगा? और अगर बनेगा तो कब? बातें तो बहुत दिनों से हो रही थी, अब बनेगा तो तब बनेगा माता सीता का मंदिर। लेकिन उम्मीद की किरण तब जगमगा उठी जब 9 मार्च 2025 को गुजरात के गांधीनगर में शाश्वत मिथिला महोत्सव में
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बहुत जल्द सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर बनेगा। कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। अमित शाह के बयान के 47वें दिन नीतीश कैबिनेट ने अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी के सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम में भव्य मंदिर बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। जो माँ सीता का जो जन्मस्थली पुनौरा धाम में मंदिर बनाया जाएगा, अब उसको नॉमिनेशन बेसिस पे उसी कंसल्टेंट को दिया गया है जिसने श्री राम मंदिर अयोध्या में आर्किटेक्चर डिजाइन किया है। तो ये मंदिर बहुत भव्य बनेगा। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। अब चुनाव आया है तो मंदिर की चर्चा चल रही है। कांग्रेस के नेता फैसले पर तंज कस रहे हैं तो आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि इसके लिए तो तेजस्वी यादव ने ही काम किया था। माता सीता का भव्य मंदिर बनाने का फैसला कर बिहार सरकार करोड़ों लोगों की उम्मीदों को पूरा करने जा रही है। अब चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष इस फैसले को चुनाव से जोड़कर देखेगा ही। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी साल में एनडीए ने अभी से ही कमर कस ली है। नीतीश सरकार के मंत्रियों को नए सिरे से जिले का प्रभार सौंपा गया है। कुछ नए मंत्रियों को नई जिम्मेदारी दी गई है तो कुछ पुराने मंत्रियों का प्रभार भी बदला गया है। एनडीए मिशन बिहार के लिए अपनी नई टीम तैयार कर चुका है। बिहार के हर जिले के लिए मंत्रियों को प्रभार सौंपा गया है। फरवरी महीने में कैबिनेट विस्तार के बाद बनाए गए नए मंत्रियों को नई जिम्मेदारी देने के साथ साथ पुराने मंत्रियों के प्रभार वाले जिले भी बदल दिए गए हैं। विकास की योजनाओं को नीचे तक प्रॉपर मॉनिटरिंग हो और कहीं न कहीं जो जीरो टॉलरेंस की नीति रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की करप्शन को लेकर, उस नीति के तहत हम लोग नीचे तक काम को अंजाम दें। एनडीए की नई टीम को लेकर बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने जहां इस पर सवाल खड़ा किया है तो सत्ता पक्ष ने इसे सरकार के कार्यक्रमों को पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचाने के लिए जरूरी कदम करार दिया है कि बिहार की जनता, बिहार के लोग अब इनके मंत्रियों के कार्यभार वाले क्षेत्र से कहीं ना कहीं इनसे नाराज हैं और नाराजगी दूर करने के लिए इन्होंने नया प्रयोग और राज्य सरकार ऐसे सभी जिला प्रभारी मंत्रियों के सहारे अपने कामकाज को आगे बढ़ाती है। एकमात्र उद्देश्य होता है जिला से लेकर के प्रखंड स्तर के कामकाज की समीक्षा। बहरहाल विधानसभा का ये चुनावी साल है और ऐसे में एनडीए की इस नई टीम पर सभी की नजर है। देखना होगा कि सरकार के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कैसे करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। महागठबंधन में सीएम फेस के सवाल पर तेजस्वी यादव ने सवाल करने वालों की समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने कहा कि सीएम फेस को लेकर महागठबंधन की पहली बैठक में ही बात हो गई थी। जो समझदार थे वो समझ गए, जो नहीं समझे वो नहीं समझे। अब इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। जो होशियार है समझते हैं, जो बेवकूफ है वो बेवकूफ रहेंगे। समझ कर समझ को समझे, समझना भी एक समझ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब कुछ इसी अंदाज में दिया। हमारे यहाँ जो नाम होगा वही चुनाव के बाद में होगा। वो पिछली बैठक में स्पष्ट कर दिया गया था। जो होशियार है समझते हैं, जो बेवकूफ है वो बेवकूफ रहेंगे। अब आप लोग तय कर लो। दरअसल 17 अप्रैल को ही महागठबंधन की पहली बैठक में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, जिसकी पहली बैठक कल कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में हुई। बैठक के बाद तेजस्वी यादव से सवाल हुआ कि सीएम फेस कौन होगा, तो उन्होंने एक बार फिर गोलमोल जवाब दिया। और तो और सवाल करने वालों की समझ पर ही सवाल उठा दिए। तेजस्वी के इस बयान पर तो सियासत होनी ही थी। तेजस्वी जी, हमें तो समझ में नहीं आता, आप समझदार हैं या कांग्रेस बेवकूफ है। आप इशारा में बात कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट जी खुल के बोल रहे हैं
कि महागठबंधन में अभी कोई नेता नहीं है। चुनाव के बाद जिसको जितना संख्या आएगी उस हिसाब से तय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही होंगे। इसमें जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, ये सवाल ही अपने आप में बेईमानी है। समझने वाले समझ गए हैं, जो न समझ रहे हैं वो अनाड़ी हैं। जनता तो छोड़िए, आपके अपने राजनीतिक सहयोगी कांग्रेस ने भी आपको यह स्पष्ट कर दिया है, भाई वो भ्रष्टाचार के युवराज का बैगेज अब नहीं ढोना चाहते हैं। सीएम फेस का चेहरा भी सामने आ जाएगा, सब कुछ तय हो जाएगा। इसमें बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है। और दरअसल महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर अब तक कोई साफ जवाब नहीं आया है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद सीएम फेस पर फैसला लिया जाएगा। तो खुद को सीएम फेस का दावेदार बताने वाले तेजस्वी भी अब गोलमोल जवाब देने लगे हैं, जिसे लेकर एनडीए के नेता विपक्ष को घेर रहे हैं। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, बिहार में सबसे बड़ा दल आरजेडी है, तो ऐसे में उनके जो भी नेता रहेंगे उनके साथ हमारी सहमति होगी। कांग्रेस के लोग भी इस बात को जानते हैं। कोई भी चुनाव होता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वहाँ सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है, और राष्ट्रीय जनता दल के जो भी नेता रहेंगे तो एक नंबर उन्हीं को मिलेगा। अगर बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावा उन्हीं का रहेगा। हमें लगता है कि इस सवाल को लेकर के कांग्रेस के लोग भी इस बात को जानते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में महागठबंधन ने कैंडल मार्च निकाला। पटना में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार, वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी, शकील अहमद खान सहित कई बड़े नेता कैंडल मार्च में शामिल हुए। इनकम टैक्स गोलंबर से डाक बंगला चौराहा तक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च निकालकर आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर पूरा देश एकजुट है, पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने को लेकर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। पहलगाम में जो घटना हुई है, इसको लेकर हम लोग जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है कैंडल मार्च निकाला है हमारे इंडिया के साथियों ने। और हम लोग चाहते हैं पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है, कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब लोगों ने सरकार को सहयोग देने की बात कही है कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद के विरोध इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। बोधगया में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मां बोधि मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 400 से अधिक बौद्ध भिक्षु जमा हुए। कैंडल जलाकर आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। जापान, भारत, थाईलैंड और आपको बता दें तिब्बत, म्यांमार, कोलंबिया सहित कई देशों से आए बौद्ध भिक्षु ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। श्रद्धांजलि सभा में कई अधिकारी भी शामिल हुए। सभी ने आतंकियों के कायराना करतूत की निंदा की। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या के बाद लोगों की भावना उबाल पर है। केंद्र सरकार की ओर से कड़े कदम के संकेत मिल रहे हैं। इसी बीच लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं और घटना की कड़ी निंदा करते हुए आतंकियों और आतंकियों के आका से फाइनल फाइट की सरकार से अपील कर रहे हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या के बाद पूरे देश में उबाल है। पाकिस्तान के साथ आतंकियों को कठोर सजा देने की मांग की जा रही है। लोग अपने स्तर से भी घटना पर विरोध जता रहे हैं। गुमला में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से पहलगाम हमले के विरोध में बंद का आह्वान किया गया था। ये बंद पूरी तरह असरदार रहा। लोगों ने सड़क पर उतरकर आतंकियों को कड़ी सजा देने की मांग की। रहा है कि पर्यटक पर आतंकवादियों ने हमला किया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस्लामिक
आतंकवाद जिहाद ने हिंदुओं का नरसंहार किया। हिंदुस्तान किसी भी चीज में कमजोर नहीं है कि हिंदुस्तान में आकर के कोई मार दे और हिंदुस्तान देखता रह जाए। गुमला बंदी का हम लोग समर्थन करते हैं। गुमला के साथ सिमडेगा में भी लोग आतंकवाद के खिलाफ एकजुट दिखे। कोलेबिरा और बानो प्रखंड बंद रखा और जुलूस निकालकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। का ये भारत सरकार से मांग है कि जितने जल्द से जल्द हो सके हत्यारों को चिन्हित कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके ऐसी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। हजारीबाग में पहलगाम हमले के विरोध की गूंज सुनाई दी। सभी धर्म के लोगों ने खुद से अपनी दुकानें बंद रखी और एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। कि मोदी जी जो न्यूक्लियर बम रखे हैं उसको पटकिए। कहाँ पटकिए? पाकिस्तान में। पूरा पाकिस्तान साफ चाहिए। पूरा पाकिस्तान का जमीन हम लोग को साफ चाहिए और पूरा पाकिस्तान में कब्जा करेंगे हम लोग। ये इंसानियत का मौत है, ना कि कोई जात का, ना कोई धर्म का, ना कोई राज का। इसमें हम लोग सबको को सपोर्ट करना चाहिए और ये बहुत ही गलत हुआ है। इसके लिए हम लोग सबको समर्थन कर रहे हैं, हम लोग सबको खड़ा है। पहलगाम हमले के विरोध में राजधानी की सबसे बड़ी एकरा मस्जिद में जुटे लोगों ने वहां पर काली पट्टी बांधकर जुम्मे की नमाज अदा की। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने और आतंकवादियों को गोली का जवाब गोली से देने की मांग की। हम लोगों को इजाजत दे, हम लोग अपने मर्जी से, अपने राजी खुशी से बॉर्डर में घुस के उन तमाम आतंकवादियों को उन गोली का बदली गोली से हिसाब देंगे। उसके लिए कोई हिंदुस्तान का नाम है मुस्लिम हिंदू से राजनीतिक नहीं होना चाहिए। बदला है तो बदला है। पहलगाम में आतंकियों की जघन्य करतूत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ फाइनल फाइट का अब वक्त आ गया है। जानकार बताते हैं कि सरकार की ओर से कड़े कदम उठाने की तैयारी है और इसमें आम जनता का भी भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। लोगों को इंतजार है आतंकवाद पर अंतिम प्रहार का, ताकि फिर कोई दुश्मन भारत के खिलाफ जाने की हिमाकत न कर सके। न्यूज 18 के लिए गुमला से रुपेश भगत, सिमडेगा से श्रीराम, हजारीबाग से सुशांत सोनी और रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच लखीसराय से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक सोनू पटेल पर हमला हुआ है। बाल बाल बचे हैं सोनू पटेल। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने करबैया थाना के पास सड़क जाम कर विरोध किया है। बड़ी खबर आपको लखीसराय से बता रहे हैं, जहां आपको बताएं कि विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक सोनू पटेल पर हमला हुआ है। हालांकि बाल बाल सोनू पटेल बच गए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, हिरासत में लिया है। और पटना से बड़ी खबर, जहां गोला रोड में खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। धू धू कर मिनटों में कार जल उठी। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। काफी समय तक अफरा तफरी का यहां माहौल रहा। तो खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिसकी तस्वीर सामने आई है। ये दोस्तों देखिए तस्वीर, आग से लिपटी हुई ये कार धू धू कर जल रही है और कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन आग तब तक जलकर खाक हो चुकी थी। तो देखिए धू धू कर मिनटों में यह पूरी कार जल उठती है। तो गोला रोड की तस्वीर है, जहां खड़ी कार जिसमें अचानक आग लग जाती है और धू धू कर यह कार जल जाती है। हालांकि राहत की किसी को नुकसान नहीं हुआ है। और अब अगली खबर खगड़िया से बताएं आपको, जहां एक बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग की चपेट में आने से पूरा दुकान जलकर खाक हो गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बिस्किट की दुकान में आग कैसे लगी, अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं इस आगलगी में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। खगड़िया की ये तस्वीर है, जहां देखिए बिस्किट की फैक्ट्री में आग लगी है। ये भयावह आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। बड़ी खबर आपको खगड़िया से बता रहे हैं। खगड़िया में पसराहा रेलवे फाटक के पास एक चलती हुई बाइक में अचानक आग लग गई, जिसमें बाइक पूरी तरह से धू धू कर जल गई। घटना में बाइक सवार भी पूरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बाइक में आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि बाइक को इंजन में स्पार्क को आग लगने का वजह माना जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग बुझाने में सफल रही। ये तस्वीर देखिए जहां चलती बाइक में भीषण आग लग गई। मौके पर पुलिस के जवान भी पहुंचे और घटना में बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी बताया जा रहा है, जो इलाजरत है। धू कर यह बाइक जल उठी। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।